नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, गुड इवनिंग एवरीवन। और देखिए, आज की जो सीरीज है पहली सीरीज है और ऐसी सीरीज लगातार आती रहेंगी। व्याकरण की भी सीरीज आने वाली है। अगर आप ऐसे ही साथ देते रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। देखिए, अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। यह जो सीरीज होने वाली है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये 5000 क्वेश्चन यहां पर सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे अगर आप साथ देंगे, सहयोग देंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है ग्रियर्सन, दूसरा है शुक्ल मीन्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर है नगेंद्र, फिर है वोल्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए और अपने आंसर को टैली कर लेना जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा, और साथ के साथ लिखते रहना अगर कुछ नया मिले तो। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं आप, तो राइट आंसर को टैली कर लें। जिसका भी है राइट आंसर डी, वो क्या है, सही। वोल्टेयर ने क्या किया था, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गारसादा तासी ग्रंथ में पहले कवि का नाम क्या है? देखिए, आपको पता है गारसादा तासी ने क्या किया था। ये पहली वीडियो इस चैनल पर वही आई थी। किसके बारे में? गारसादा तासी के बारे में। ज्यादा मैं यहां बोलूंगा नहीं तो क्वेश्चन यहां पर फिर मॉक टेस्ट का मजा नहीं रहेगा। आप उस वीडियो को देख लेना। तो सामने ऑप्शन आपके सरहपाद, चंद, पोंड और अंगद। पहली बात मैं आपको बता दूं और अपने आप से पूछिए, आपने कहीं भी पढ़ा हो, कितने बड़े YouTube चैनल पर वीडियोस देखे हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी आया ही नहीं। पहले तो फ्रैंकली कमेंट कर दें, हाँ सर ये क्वेश्चन पहली बार हम देख रहे हैं और पहली बार आपसे ही सुन रहे हैं और आपके ही चैनल पर देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट कर दें और इसका आंसर एक बार टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, बिल्कुल गलत। और जिसका ऑप्शन नंबर सी है गलत। इट मीन्स जिसका ऑप्शन नंबर डी है अंगद, वो क्या है, सही। गारसादा तासी का जो ग्रंथ था उसमें पहले कवि का नाम क्या था, अंगद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, ग्रियर्सन ने किया, गारसादा तासी ने किया या विलियम जेम्स ने किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एग्जामिनर घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहां पर सिंपल वे से आपको मैं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये सभी का सही है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही, गारसादा तासी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर 5000 से ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सीरीज में, और आप साथ देंगे तो और काफी कुछ आपके लिए स्पेशल है, सरप्राइज है अगर आप साथ देंगे तो। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये जो स्टेटमेंट है किसकी है, एलियट की है या जॉर्ज लुकाच की है या गारसादा तासी की है या ऑप्शन नंबर डी विलियम जेम्स? तो राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, गलत। और राइट आंसर क्या है, एक बार टैली कर लें। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही। ए वाला क्या है, सही। जिसका ए है वो क्या है, सही, एलियट। ओके, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ग्रंथ है, बताइए किसका है? हेमंत कुकरेती, राम किशोर शर्मा, मोहन अवस्थी या फिर भागीरथ मिश्र? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब कोई भी एग्जाम आपका होगा आसपास, DSSB की बात करें, NTA UGC नेट की बात करें, ये क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब जब आएगा तो मुझे पक्का बताना। अब इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर, देखिए थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं आप, क्योंकि ये कोई पुराना इतिहास नहीं है, ये करंटली इतिहास है। इतना मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका है ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। ऑप्शन नंबर बी जिसका है वो क्या है, सही। अब ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, राम किशोर शर्मा ने 2019 में
हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास लिखा? लिख लें इसे। अब हम बात करते हैं हेमंत कुकरेती की। तो 2015 में इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह भी इंपॉर्टेंट है। हेमंत कुकरेती। रामकिशोर शर्मा 2019 में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास। अगर हम मोहन अवस्थी की बात करें, 2008 ईस्वी में इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास। फिर से रिपीट कर देता हूं, हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास किसने लिखा? मोहन अवस्थी 2008 में। यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। एक ही क्वेश्चन में 4 नए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ओके, अब है जी अगला भागीरथ मिसर और भगीरथ मिसर है ये। ठीक है, देखिए इसका 2010 में ग्रंथ आया था हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। देखिए विवेचन परक की बात करें तो मोहन अवस्थी, हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी 2008 ईस्वी, और भगीरथ मिसर की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010। यहां पर मैंने आपको बताया 2019 का करंटली जो आपके सामने है, हेमंत कुकरेती हिंदी साहित्य का इतिहास 2015, और 2010 की बात करें हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भगीरथ मिसर, और मोहन अवस्थी की बात करें 2008 ईस्वी हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो और कुछ पॉइंट नहीं मिले हो तो प्लीज यस यस करके एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर दें और कमेंट कर दें क्या इस तरह की सीरीज लगातार आपको मिलती रहे इसी टाइम जिस टाइम आपकी वीडियो चल रही है। अगर आप साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो कौन कौन प्रदीप सर को सपोर्ट करना चाहता है वो भी कमेंट कर दें। ओके, जिन्होंने भी किया थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस्तवारदला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? पहला ऑप्शन आपके सामने फ्रेंच, अगला है फ्रांसीसी, अगला है यूनानी, लास्ट वन इटालियन, और सबसे लास्ट है ए और बी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे ही क्वेश्चन बार बार आता है मैं रिपीट कर देता हूं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है किसका? संस्कृत का। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हिंदी जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरीके से यहां पर जो ये ग्रंथ का नाम है इस्तवारदला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी 1839 में गारसादा तासी ने लिखा था और ये 3 भागों में विभक्त है। 1871 में 3 भागों में क्या हो गया था? विभक्त। और 1847 में अगर बात करें तो इसका क्या हुआ था? ये दूसरे भागों में विभाजित हुआ था। पहले संस्करण में 2 भागों में विभाजित था और दूसरे संस्करण में 3 भागों में विभाजित हो गया। थोड़ा सा और गहराई से जाएं तो पेरिस में मुद्रित हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति द्वारा। और ये जो गारसादा तासी थे क्या थे? पेरिस में उर्दू के प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसका राइट आंसर टैली कर लेते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ई वो क्या है? सही। ऑप्शन नंबर ई जिसका है वो क्या है? सही। ए और बी। देखिए फ्रेंच और फ्रांसीसी, भाई अब जो ये ग्रंथ है किस में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। कई बार बता चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं। भाई फ्रांसीसी और फ्रेंच एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ओके, लिख लेना। अब चलते आगे। इस्तवारदला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? अब इसका आंसर तो आपको मिल ही गया है। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। भाई ग्रियर्सन है या जॉर्ज अब्राहम है या गारसादा तासी है या फिर कोई नहीं। ऑलमोस्ट ये सभी का सही जा रहा है। वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं। गारसादा तासी क्या है इसका आंसर? और यहां पर आप देखेंगे ग्रियर्सन और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इस तरह का पॉइंट भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, एंजॉय कर रहे तो यस यस कर दें एक बार। ऐसी सीरीज लगातार आती रहेंगी और क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा मैं। थोड़ा सपोर्ट तो करें, शेयर करिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस्तवारदला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ में कुल हिंदी के कवि हैं कितने हैं जी? ऑप्शन नंबर ए 665, या ऑप्शन नंबर बी 664, या ऑप्शन नंबर सी 666, या ऑप्शन नंबर डी 72। थोड़ा समझकर रिप्लाई करना डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी के कवि अगर निकालने हैं तो टोटल पता होने चाहिए। ये टोटल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल कवियों की संख्या कितनी है कमेंट कर दें साथ के साथ, और इसका आंसर भी दे दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लें। और कुछ का तो आंसर जा रहा है
72 ये नहीं है मेरे भाई, नहीं है। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है सही। अगर हम बात करें 72 क्या है, देखिए 72 टोटल क्या थे, उर्दू के कवि थे। और कुल कवियों की बात की जाए 800 कौन कितने, फटाफट कमेंट कर दें एक बार, कितने कवि थे 800, ये कमेंट करना पड़ेगा आपको और इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इतिहास जो शब्द है किस भाषा, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ था, ऐसा होने वाला है, कोई नहीं। देखिए जो भी यहां पर नया व्यूअर है और वो थोड़ा ध्यान दे, इतिहास और गारसादा तासी की फुल डिटेल की वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी हैं, उनको जरूर देखें। आपको अल्टीमेट फैक्ट्स मिलेंगे जो कि नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ना तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में और ना ही बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर। इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी है ऑप्शन नंबर बी वो क्या है सही। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ बताया था, संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। इतिहास क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखेंगे इसे भी, ओके। बिल्कुल टुकड़ों में करके समझा रखा, उस वीडियो को देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल कर्मानुसार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। वर्णात्मक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, या समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं, या फिर इतिहास कहते हैं। देखते कौन सबसे पहले आंसर देता है। और भाई उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और एंजॉय कर भी रहे हैं, तो जो एंजॉय कर रहे हैं एक बार यस करके और अपना आंसर भी देंगे यस प्लस जो भी आपका ऑप्शन है ए बी सी या डी, तो अपने आंसर को एक बार टैली कर लें यहां पर। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही, इतिहास कहते हैं उसे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो वैज्ञानिक पद्धति पर दिमाग गया होगा। फिर वर्णात्मक, ये किसकी डेफिनेशन है, इतिहास की है, इसे आप माइंड में रखेंगे, ओके। और देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। टॉपर साहित्य जहां पर आप पहुंचे हो, ये जबरदस्त और बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है जल्दी। अगर आप सपोर्ट करते रहे तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, साथ दीजिए। कमिंग सोन मोड सीरीज, कलम से क्रांति, प्रदीप भारद्वाज, आप साथ देंगे तो काफी कुछ यहां पर मैं लाने के लिए तैयार हूं। बस आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिए। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलना, कोई कमी लगे तो उसका भी कमेंट करना ना भूलना। जल्दी ही मतलब भविष्य में उस कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन आप तक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे।